बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय फूडी फ्लेम्स फैमिली। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। क्या आपसे ऐसी परफेक्ट बिरयानी नहीं बनती जिसमें चावल एक एक दाना अलग हो, मसाला जबरदस्त हो और गोश्त बिल्कुल नरम हो? या फिर ज्यादा स्टेप्स और मसालों की वजह से आप बिरयानी बनाने से ही घबराते हैं? तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ नो झंझट क्विक और परफेक्ट बीफ बिरयानी। ऐसी आसान कि आप हैरान रह जाएंगे। देखें जी, बिरयानी खाने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन बनाने में काफी टाइम और पेशेंस चाहिए होता है। और सच बताऊं तो बिरयानी बनाना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए इतना सब्र चाहिए होता है जितना पुराने उधार वापस मिलने का। मजाक कर रही हूँ। लेकिन अगर एक बार अच्छी बन जाए तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो आज हम चिकन नहीं बल्कि बीफ बिरयानी बनाने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट। क्योंकि हम पहले से ही गोश्त को टेंडर कर लेंगे, उसको गला लेंगे थोड़े से अदरक लहसुन के पेस्ट में। हाफ के जी बीफ और हाफ के जी राइस की ये रेसिपी है। और ये मैं पहली टिप आपको बता दूं कि मैंने इस पॉट में 1 चम्मच घी लिया है और उसमें मैंने ये प्याज ब्राउन करने हैं। तो जी, जो मज़ा बिरयानी का घी में है वो उतना मज़ा ऑयल से नहीं आता। एक बोल में 3 टमाटरों का पेस्ट ले लेंगे, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का, इन दोनों का भी पेस्ट बनाएंगे। एक एक चम्मच वो लेंगे। जो ब्राउन प्याज किया था उसका 1/4 हिस्सा हम निकाल के नेक्स्ट स्टेप के लिए रख देंगे, और बाकी हमने क्रश करके इसमें डाल देना है। कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च आधा आधा चम्मच, नमक नमक 1 चम्मच, और उसमें आगे डालेंगे गरम मसाला पाउडर और जीरा पाउडर आधा आधा चम्मच। आधा ही पैकेट जाएगा इसमें बिरयानी मसाले का। चाहे आप डालें उसमें बॉम्बे बिरयानी मसाला या सिंधी बिरयानी मसाला, दोनों ही अलग किस्म का टेस्ट देते हैं बिरयानी में। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं जिससे बिरयानी अच्छी बने। और उसी पॉट में ऑयल डालकर हमने ये मिक्सचर डाल देना है और कुछ तरीके से पकाना है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट टिप, जब तक तेल ऊपर ना आ जाए मसाला भूनते रहें, इसी से बिरयानी का असल टेस्ट आता है। और फिर हम इसमें थोड़ी सी दही डालेंगे और उसको भूनेंगे। और दही के लिए ये टिप है कि दही डालते हुए आपने एक तो फेंट के डालनी है, दूसरा इसके लिए आपने फ्लेम को स्लो कर देना है। थोड़ी देर जब इसको पकाएंगे फिर आप फ्लेम मीडियम कर लें और उसमें डाल देंगे बीफ जो हमने टेंडराइज करके रखा था। थोड़ी देर के लिए उसको भूनेंगे तब जब तक के उसके ऊपर से ऑयल ऊपर ना आ जाए। जब ऑयल ऊपर आएगा तो फिर हमने चावल जो बॉयल किए थे उसको डाल देना है। लेयरिंग में चावल डालने के बाद ऊपर टमाटर स्लाइसेस और बाकी फ्राइड प्याज जो हमने बचाए थे वो डाल देने हैं। अब एक और सीक्रेट ट्रिक मैं बताने लगी हूँ, दही में जर्दे का रंग और केवड़ा वाटर, ये दोनों चीजें मिक्स करके ऊपर डालेंगे ना, जब बिरयानी का दम खोलेंगे तो खुशबू आपको बताएगी कि क्या ही बात है। फिर हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। जब आप ढक्कन खोलेंगे तो ऐसी खुशबू आएगी कि सब दीवाने हो जाएंगे। और जब आप खाएंगे तो रेस्टोरेंट की बिरयानी भी भूल जाएंगे। अगर आपको ये आसान तरीका पसंद आया हो तो जरूर ट्राई करें, सबको इम्प्रेस करें। और मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ये तो मेरा हक बनता है। कमेंट में जरूर बताएं कि किस किस को ये घर की बिरयानी बनानी पसंद आई है, और कौन कौन ये बिरयानी बनाकर सबको इम्प्रेस करेगा। क्योंकि ये बिरयानी देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, और इसकी खुशबू सूंघते ही घर वाले तो घर वाले, बाहर वालों को भी पता चलता है जाता है कि आज कुछ खास बना है और बहुत खास बिरयानी बनी है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।